गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू कर रखा था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे आपको कुछ फार्मूलेज लिखवाऊंगा। ये फार्मूले ट्वेल्थ में आपको बहुत काम आएंगे। ये फार्मूले आपको ट्वेल्थ में बहुत, और आपको जो 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा वो भी इन्हीं फार्मूलों में से आएगा। राइट? तो देखिए, ये फार्मूले ड्राइव कैसे हुए मैं आपको वही सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक आपको छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा बनाना सिखाता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट को देखिए, हमने ऐसे बनाया था। ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट like wages, carriage inward, factory, freight are the examples of direct expenses. Like direct expenses मैं लिख देता हूं to wages account, to carriage या freight, to any factory expenses, to fuel and power, by sales minus sales return by closing stock और आपको पता है मैं आई लव पिंक करूंगा और मैं यहां मान के चल रहा हूं कि मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी और नीचे मेरा ये टोटल आ जाएगा। राइट सुहाना, एग्री हो इस बात से बेटा? ये चीज़ आ रही है आपके सामने, ये आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा है कि नहीं है? अब मैं आपको एक टर्म लिखवा रहा हूं, डेट इज कोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले तो मैं आपको एक नाम बताना चाहूंगा। जो सेल्स का नया नाम क्या है, जो आपको कई किताबों में सेल्स, और आज की डेट में आपको मैं ये बताना चाहूंगा सेल्स का नया नाम क्या है। नेट सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एक टर्म आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है जो माल आपने बेच दिया, जो माल आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या थी, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यू गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब सेल्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस जो आपने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। जो रेवेन्यू ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट क्या है। दर्श, मेरी बात समझ में आ रही है? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फार्मूला बनाया गया, मैं आपको इसकी ड्राइव सिखा देता हूं। ये देखिए, आपको पता है टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। राइट सुहाना, जरा इधर देखिए आप। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक डेफिनेशन क्या हुई? 3 डेफिनेशन हुई, तो एक डेफिनेशन क्या हुई? देखिए, जो मैंने व्हाइट में लिखा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, जो व्हाइट में है। व्हाइट वाला देख रहे हो ना, जो व्हाइट वाले क्रॉस लगा रखे हैं,
श्रेया जो व्हाइट वाले क्रॉस लगा रहे हैं, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला बन गया एक। ये आपका एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला बन गया। अब अगर मैं बात बोलूं तो सुहाना एक चीज देख, जिसके ऊपर मैंने गोलंडा लगाया है, अब उसको छोड़ दे, तो तेरे पास क्या आइटम बची है? जिगजैग में ये आइटम बची है कि नहीं बची? कौन सी? ये बची है। और कौन सी आइटम बची है? ये आइटम बची है। अगर दोनों तरफ का बराबर है तो एक डेफिनेशन ये बन गई कि नहीं बन गई? यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको फार्मूला याद करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला क्या बना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज, फैक्ट्री, फ्यूल एंड पावर minus closing stock, the one of the formula of the cost of revenue operation. And second formula is net sales minus GP. और अगर आपका यहां GL हो जाता, अगर मान लो यहां पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट ना आता तो क्या आता? यहां पर लॉस आता। तो यहां पर क्या करते? यहां पर मैं देखिए यहां लिख रहा हूं बाई ग्रॉस लॉस, ये देखिए ऑरेंज में लिख रहा हूं मैं। या बता, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। तो फिर फार्मूला क्या बन गया? नेट सेल्स, और ये भी जिगजैग हो गया, नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस। तीनों देखो, तीनों अकाउंट से डेरिवेशन आ गया कि नहीं आ गया? अकाउंट को देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर अब मैं फार्मूला बनाऊंगा तो ये फार्मूला क्या लिखोगे आप? ये फार्मूला लिखिए यहां पर। अब मेरे साथ लिखना शुरू करिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फार्मूला नंबर 1, और इसे लिखोगे ओपनिंग, लिखो आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वेजेस, कैरेज इनवर्ड प्लस एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कस्टम ड्यूटी वगैरह वट जो भी, फ्रेट वगैरह, प्लस कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बहुत काम आती है ये, फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बात समझ में गई? एक डेफिनेशन ये बन गई सुहाना, एक डेफिनेशन गुरांग ये बन गई बेटा। और क्या बन जाएगी? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और तीसरी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। 3 नंबर का सवाल आपका ये बनता है। रवि सर ने करा दिया बेटा ये। हम आगे चल रहे हैं अभी भी। तुम्हारा तो स्कूल में ही खत्म हो गया सिलेबस ना, रिवीजन चल रही है। क्या रिवीजन चल रहा है बेटा शिवम? वो वर्किंग, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वाले अब करा रहे हैं जो शुरू में कराना चाहिए था। आ रहा है समझ में? है कस्ट ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, OCTORI, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो चुंगी कर होता है। ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। सर समझ में आ रहा है? मेन देख, मेन इसको ध्यान में रखेगा तो सब कुछ पता लग जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा देखो ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट का फार्मूला, ट्रेडिंग अकाउंट को देखोगे तो फार्मूला मेहता साहब ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया? अरे मैं समझाऊंगा, एडजस्टमेंट आने तो दे यार, समझाऊंगा क्यों होती है। तो भाई हम बैठे हैं, हम
हमारे को हम किस बात की फीस ले रहे हैं तुमसे? अगर तुम्हें सब कुछ वहीं समझ आ जाएगा तो हम दुकानें, हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? चलूं आगे? ये फार्मूला आप सबने लिख लिया। अब देखिए मैं अब आपको सवाल कराता हूं इसके ऊपर बेस्ड। ये करा दूं फिर आपको मैं? अच्छा हाँ, एक फार्मूला आपको और लिखवाऊंगा बेटा। एक फार्मूला और लिखिए। एक आएगा आपको, टर्म आएगी एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस, इसका फार्मूला लिखिए आप। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आप नोट करिए, आप ये भी। ये नोट कर लिया आपने? एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। समझ में आ रही है ये? अब देखिए, आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन का फार्मूला क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इधर ध्यान से देखिए, आपने एक फार्मूला लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपने सुहाना फार्मूला लिख रखा है। क्या अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, बेटा बात नहीं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? किसी को कोई हर्जा ना हो तो, किसी को कोई आपत्ति ना हो तो लिख सकता हूं ये? अब ये बताइए, इसकी जगह मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूं? एडजस्टेड परचेज को रिप्लेस कर सकता हूं। देखिए बिल्कुल आराम आराम से कराऊंगा। इसकी जगह मैं एडजस्टेड परचेज को रिप्लेस कर दूं, कोई किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप। तो यहां पर एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का चौथा फार्मूला क्या बन गया? एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी नोट करो आप।
बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये कोई डाउट? कुणाल कोई डाउट? श्रेया कोई डाउट? गुरांग नोट कर लिया? ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 12 मैं कराऊंगा आपको। आप सवाल को पढ़िए। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 6,60,000 आउट ऑफ विच 60,000 इज क्रेडिट परचेज। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो टोटल परचेज चाहिए। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट रिटर्न, रिटर्न आउट, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड 10,000। हाफ ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। यार हाफ, अब ये वाला नहीं करते पहले यार, ये दिक्कत हो जाएगी, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और 15 तीनों करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, आपको जो 3 डेफिनेशन मैंने दे दी है, आपको उन चीजों को ध्यान में रखना है कि कौन सी डेफिनेशन यूज करके मुझे आंसर मिलेगा। मतलब जैसे हम फ्लश खेलते हैं तो ब्लाइंड खेलते हैं कि नहीं खेलते, यहां पे ब्लाइंड गेम है। हम देखेंगे कि हमारी कौन सी डेफिनेशन यूज होगी। यहां लिखा है नेट सेल और जीपी, और यहां क्या लिखा है 20% ऑन सेल्स, राइट। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक डेफिनेशन ये होती है नहीं होती, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये होती है कि नहीं होती? जो सेकंड नंबर डेफिनेशन लिखी थी वो ये लिखी थी नहीं लिखी थी? ये यहां पर रिद्धि पूरी फिट हो रही है। मेरे को यहां पर क्या दे रखा है, नेट सेल कितनी दे रखी है, 10 लाख रुपए देखिए, और जीपी किसका दे रखा है 20% ऑन सेल, यानी कि 20% ऑन 10 लाख। बताइए मेहता साहब मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, और 2 लाख क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आ गया कि नहीं आंसर? नोट करो ये भी। श्रेया समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? दर्श कोई डाउट? आप क्वेश्चन भी लिख लेना। जिन बच्चे के पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन भी उतार लेंगे। ये 2 तो लाइन उतारनी है। कल स्कूल जा रही है?
अच्छा, देवा साहब आए नहीं है? यूएस से गया है? किस खुशी? कैसे? आइए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड जीपी। अब देखिए यहां पर टेक्निकल बात पढ़नी क्या है आपने। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ। अभी आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आप आंसर को। अब आप ये देखिए, आप यही डेफिनेशन यूज करेंगे आप। सवाल को पढ़ लिया आपने सुहाना? आप आंसर मत देखिएगा, वो मैं कराऊंगा आपको। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी निकालना है। मैं ये वाली डेफिनेशन यूज कर लूं। इधर देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। राइट? आपको नेट सेल कितनी दे रखी है? 6 लाख दे रखी है। पर जो यहां पर जीपी दे रखा है वो किसका दे रखा है? अगर खाली कॉस्ट वर्ड लिखा हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, बोथ आर सेम। अब आपके यहां आपको ये जो जीपी दिया है कॉस्ट पे दिया हुआ है। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स मान लें तो जीपी क्या हो जाएगा? एक्स का 25% हो जाएगा। अब यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा। और एक्स का 25% आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्स का 25% निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? जीपड़ी। मैं तो जीपड़ी बोलता हूं, जीपड़ी आ जाएगा। दर्श समझ में आ रहा है? तुषार समझ में आ रहा है बेटा? त्यागी जी समझ आ रहा है चैप्टर ये? गुरांग निकालो। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 आएगा, जीपी 1,20,000 आएगा। एक्स की वैल्यू 4,80,000 आएगी। अब जरा फाइंड आउट द नेट सेल एंड जीपी, ये वाला निकालो दोबारा से। इधर देखिए, ये सवाल देखो, नेट सेल। इधर देखो बेटा, ये सवाल मुझे लिखना है। इधर देखिए, इधर देखिए, सभी जने इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी है बेटा। आपको क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको ये 4 लाख दे रखा है। और यहां पे जो जीपी दे रखा है वो किस पे दे रखा है? 20% ऑन सेल। सेल का मतलब नेट सेल। तो यहां पर नेट सेल को एक्स मानो तो ये कितना हो जाएगा? बताइए, समझ आ गया? इक्वेशन से सॉल्व करो ये वाला आंसर, करो फटाफट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही श्रेया? ये 12th में बहुत काम आएगा जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे।
कोई डाउट यहां तक दर्श? अब जरा ये वाला क्वेश्चन करूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इलस्ट्रेशन नंबर 16। मैंने आपको देखो इसका मतलब तो समझा रखा था ना, 33.13%, इसका मतलब 1/3 होता है कि नहीं होता? हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में कितनी बार करा था ये? देखिए कैसे होता है श्रेया, ये देख 33 सही 1/3% का अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा? 99 + 1 डिवाइड बाई 3% होगा कि नहीं होगा? फिर मैं बोलूंगा 100/3%, फिर मैं बोलूंगा 100/3 और परसेंटेज का 100 लगाऊंगा तो ये कट जाएगा, तो ये 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? सोना इज इट क्लियर? अब मुझे यहां पर क्या निकालना है? अंडरलाइन द वर्ड क्लोजिंग स्टॉक। मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे, आप ये ध्यान रखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमें कहां मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डेफिनेशन में मिलता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब तक नहीं पता लगेगा तब तक मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकता। यस और नो? मेरे को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक मुझे कहां मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डेफिनेशन मिलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिलता है। तो यानी कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डेफिनेशन मिलेगा। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता लग जाए और बाकी आइटम मुझे पता हो तो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल लूंगा। तो यहां से क्या निकालूंगा? इधर देखिए, मेरे को ये दोनों सेल लेनी पड़ेगी, मुझे कैश और क्रेडिट दोनों लेनी पड़ेगी। मेरे को फॉर्मूला क्या पता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। होता है कि नहीं होता? ये टोटल सेल कितनी थी? 2,50,000। जीपी किसका है? कॉस्ट पे है। अब आप कहोगे सर मान लो अगर सवाल में कुछ ना दिया हो, खाली लिखा हो जीपी 20%, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा होगा रेवेन्यू फॉर्मेशन पे, सेल पे। बाय डिफॉल्ट वो किस पे होगा? जब तक कॉस्ट वर्ड नहीं लिखा वो कॉस्ट पे नहीं होगा। अगर खाली लिखा है, ऐसे लिखा है जीपी 20%, इट मीन जीपी इज 20% ऑलवेज ऑन सेल, ऑलवेज ऑन नेट सेल्स। यहां पर लिखा है कॉस्ट, लिखा है कि नहीं लिखा? अब ये क्या हो गया? हाँ, अब बताइए जीपी यहां पे कॉस्ट पे लिखा है, तो अगर मैं इसे गुणांक इधर देख, अगर मैं इसे एक्स मान लूं तो ये x/3 हो गया। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस x/3 इज इक्वल टू 2,50,000। यहां से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, कितना आ गया? 4x/3 इंटू 250। ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। ये कितना आ गया? 62,500 इंटू 3। ये COGS कितना आ गया? 1,87,500। ये जिगजैग आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? सुहाना, मोहक, अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। यहां क्लोजिंग नाच रहा है कि नहीं नाच रहा? तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री ले लूं, कितना? यहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं निकाल चुका हूं, कितना? 187,500। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? 50,000। परचेजेस कितना दे रखा है? 1,75,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, नील मान लेता हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आ गया। करो देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? शिवम, श्रेया, कोई दिक्कत बेटा? दर्श, तुषार, गुरांग, कोई दिक्कत?
हेलो।
हाँ अब चल पड़ा है जी। ठीक है जी, ठीक है। अरे इस गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे क्या था वो, मोबाइल ला दे यहाँ पर। क्या ड्यूटी नहीं पे जा रहा आज तू? घर जा रहा है? हैं? हाँ, एक्सपेंस ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इसे तो कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। फिर से पूछ लो बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो। बताओ, ये नेट परचेज समझ में आ गया? अब आपको एडजस्टेड निकालना, तो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, प्लस नेट परचेज कितना था? 3,75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 90,000। एडजस्टेड परचेज आ गया? एडजस्टेड परचेज आ गया? तुषार एडजस्टेड परचेज आ गया? उसके बाद क्या निकालना? नेट सेल्स। सेल्स कितनी थी? 370 जमा 180 माइनस कर दो 20, कितना आ गया नेट सेल्स? 5,30,000। और क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो। एडजस्टेड परचेज में चार्ज नहीं हुआ। इसका हमने क्या चेंज किया है? डिस्प्ले। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ मैम, नेट तो आ गया, अभी कर रहा हूँ, बस मैं अभी क्लास खत्म करने के बाद करूँगा। ठीक। हाँ हाँ, करा दूंगा मैम, पहले 6 ये 11th की क्लास चल रही है ना, करता हूँ इन्हें। ठीक है। हाँ? अच्छा। नहीं समझाऊं क्या आपको? हाँ जी। नहीं नहीं, एक्सपेंस ऑन सेल्स दैट इज द कैरिज आउटवर्ड, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो पी एंड एल में जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, नेट सेल्स आ गई। आंसर देख लो अब। दिखाऊं या करोगे? तुमने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को छोड़ दिया होगा, या 60,000 को छोड़ दिया होगा, कुछ एक चीज को छोड़ दिया होगा तुमने। कराऊं दोबारा से, समझाऊं या हो गया? तुषार आ गया? जीपी का आंसर आ गया? एडजस्टेड परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो कंप्लीट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। या तुम्हारा एडजस्टेड परचेज कितना आया था? ये 365 आया था। 365 में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जोड़ दो, 60,000 प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जोड़ दिया, और कैरिज इनवर्ड जोड़ दिया, कितना? हाँ जी, 40,000। तो ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 4,65,000। सीओजीएस आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया अब? हाँ जी, कोई डाउट? दर्श कोई डाउट? आर्यन कोई डाउट? हाँ जी कोई डाउट? शिवम, श्रेया कोई डाउट? जीपी आ गया? कुणाल?
जरा ये वाला सवाल करके दिखाओ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बनाओ। बेटा इतनी क्लासें कोई नहीं लगाता है, इसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी तीसरी क्लास लगा चुका हूं ताकि तुम्हें ढंग से अच्छे समझ आ सके, क्योंकि 12th में मुझे परेशानी ना हो। लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो आइटमें जहां जानी है लिखो और करो। नहीं समझ में आ रहा? कैरेज खाली लिखा हो तो कैरेज इनवर्ड माना जाता है, बार बार बोल रहा हूं, कैरेज की जब तक आउटवर्ड ना लिखा हो इनवर्ड माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया? ग्रॉस लॉस आ रहा है, ग्रॉस लॉस आएगा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं होगा तुमने। हाँ तुम कोई आइटम छोड़ गए होंगे, ग्रॉस लॉस आ रहा है इसमें। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिख दिए, परचेज लिख दी थी, नेट परचेज आउटर कॉलम में लिख दिया था, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये लो, अभी तक तुमसे एक सवाल ना हो रहा, ये लो। प्रॉफिट में कैसे, प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने? अबे भाई नशा खा के पेपर कर रहे हो क्या? क्या किया गलती दोनों बहनों ने? ओ भाई ऐसे मत करो, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी। क्वेश्चन दिखाऊं दोबारा से? मेहता साहब ये क्वेश्चन देखो आप दोबारा से। चेक करो दर्श, कर जल्दी कर। हाँ अगर देखिए मैंने क्या बोला है, अगर फैक्ट्री का नाम आ गया तो भैया वो डायरेक्ट हो गया ना।
कल बोला तो कल 3 दिन से यही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं। कल इसी चैप्टर में 4 क्लासेस, कल एक और लग जाएगी, 4 लग गई इसी में ही, क्योंकि हमने करना क्या है, इसी को तो फाइनल करना है, अच्छे से रगड़ना है इसको। बताइए कोई डाउट? दर्श हो गया कि नहीं हो गया? कर जल्दी कर। श्रेया हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो आंसर। हो गया? हो गया? बताइए कोई डाउट? तो गुरांग हो गया कि नहीं हो गया? तो क्लास यहीं ओवर करें आज की। आज क्या वार हो गया? मंडे है। वेडनेसडे को ये चैप्टर विदाउट एडजस्टमेंट वाला खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में P&L और बैलेंस शीट इकट्ठी बना लेंगे। राइट, ठीक है बेटा।